अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसके लिए रूल्स क्या होंगे। 6 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल है आपके पास, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जगह लेता है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आता है। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखें, हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आफ्टर थर्ड वर्ब वी यूज प्रीपोजिशन बाय। थर्ड वर्ब के बाद आप लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय। उसके बाद आप प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। जैसे आई होगा तो मी में चेंज होगा, मी है तो आई में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, अस वी में चेंज होगा, यू में चेंज होगा और यू में चेंज होगा, ई इम में चेंज होगा और इम ई में चेंज होगा, शी अर में चेंज होगा और अर शी में चेंज होगा, इट में चेंज होगा और इट में चेंज होगा, दे देम में चेंज होगा और देम दे में चेंज होगा। कोई नाउन याद रखे चेंज नहीं होगा, वो एज सेम इट इज रहेगा। अभी देखें यहाँ पे वी अम अस हमें, यू आप यू आपको या तुम्हें, आई मैं मी मुझे, ई वो इम उसे, शी वो अर उसे, इट वो इट उसे। सो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि मानी ये की है चेंज नहीं होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो उसे की मीनिंग देगा। यहाँ पे ये हो गए आपके 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। 6th रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू बी फॉर्म्स। आपकी जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको आप बी फॉर्म्स में चेंज करेंगे। जैसे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज, सो यहाँ पे होगा इज आर एम। डिड किस में चेंज होगा, वाज एंड वर में। विल किस में चेंज होगा, विल बी में। एंड इज आर एम चेंज होंगे इज बीइंग में, आर बीइंग में और एम बीइंग में। वाज और वर चेंज होंगे वाज बीइंग, वर बीइंग में। एज और एव, एज बीन और एव बीन में चेंज होंगे। एड बीन में चेंज होगा। विल एव बीन में चेंज होगा। ये हो गए 6 इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो वहां पे ये एजेंट बनता है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो फिर वहां पे ये टाइटल सब्जेक्ट बनता है। टाइटल सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब हम ये 6 रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आए हमारा टेंस पैसिव वॉइस में चेंज होगा कि नहीं। हम बनाएंगे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं कहता हूँ यू सपोर्टेड देम, आपने उनकी मदद की। देखें रूल्स अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है यू, ये आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। यू में चेंज होगा। यू मीन्स आप और यू मीन्स आपको, आपके ज़रिए या आपसे। ये हो गया आपके सब्जेक्ट की जगह पे, और यहाँ पे ये कहलाएगा एजेंट। और जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा देम है। अगर ये देम है तो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ये क्या बनेगा, दे बनेगा। थर्ड रूल हमारे पास है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सपोर्टेड का जो थर्ड फॉर्म है वो है सपोर्टेड। आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन बाय। और प्रोनाउंस हमने चेंज कर लिए। लास्ट रूल हम आएंगे, डिड है तो वो किस में चेंज होगा, वाज और वर में। अगर दे है तो दे के साथ क्या आएगा, वर लगेगा। देखिए यू सपोर्टेड देम, दे वर सपोर्टेड बाय यू। इसी तरह हम एक सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं कहता हूं शी इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम बनाएंगे शी इज कॉलिंग हिम, वो उसे बुला रही है। यहाँ पे फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर शी है तो वो आर में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आएगा तो वो ई बनेगा। हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कॉल का थर्ड फॉर्म है कॉल्ड।
और इसी तरह थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाय। प्रोनाउंस हमने चेंज कर लिए। सिक्स रूल है, अगर इज आर एम है तो इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग में चेंज होंगे। तो ई इज बीइंग, देखिए शी इज कॉलिंग हिम, ई इज बीइंग कॉल्ड बाय हर। सो आप इस तरह अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस समझ आ गए होंगे। आप किसी भी टेंस को इन्हीं रूल्स के मुताबिक चेंज करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यानी आपके जो 4 टेंसेस है वो चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं कहता हूँ यू विल बी कॉलिंग हिम, you will be calling him, यहाँ पे आप देखें ये चेंज क्यों नहीं होंगे, बी फॉर्म की वजह से। यहाँ पे ऑलरेडी बी फॉर्म बी है तो आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह एज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और हैड बीन, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके साथ बी ना आ रहा है, बी फॉर्म की वजह से हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। कॉलिक्वल इंग्लिश में आप चेंज कर सकते हैं। कॉलिक्वल इंग्लिश वो है जो इंडियन और पाकिस्तानी या कोई भी और ऐसे जो ग्रामेरियन के बगैर अपने रूल्स बनाए उनके मुताबिक हो सकता है, लेकिन जो ब्रिटिश और अमेरिकन ग्रामर है उसके मुताबिक आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो टोटल हम 8 टेंसेस चेंज करेंगे जो यहाँ पे मेंशन्ड है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस हम चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 टेंसेस है जिनको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।